हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरण जांच कीजिए। जो हमारे पास समीकरण है उन्हें हम द्विघात समीकरण में बदलना है। द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। इस तरीके से द्विघात समीकरण होता है, उसे हमें कोई सा भी अगर क्वेश्चन है उसे हमें द्विघात समीकरण में बदलना है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर पहला क्वेश्चन, इक्वल टू 2x - 3 2x - 3 इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर फार्मूला लगता है तो ठीक है, नहीं तो हमें सिंपल तरीके से गुणा करना है। यहाँ दोनों सीख जाएंगे, फार्मूले से भी और बिना फार्मूले से भी। क्या है, a + b का होल स्क्वायर + 2ab + b²। ये इसका फार्मूला है जो पहले लिखा गया था, ax² + bx + c = 0। ये हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक, तो इस फार्मूले का फार्मूला होता है ax² + 2ab + b², या फिर हम इसका 2 बार गुणा करेंगे तब भी उतना ही आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पास डायरेक्ट फार्मूले से, क्योंकि टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। x² + 2, ठीक, ab तो हो जाएगा 2 गुणा 1 में तो वही आएगा 2x + 1 का स्क्वायर तो एक ही आएगा। इसका गुणा होगा 2x, माइनस है माइनस, इसका होगा तो 6, 2 स्क्वायर है + 2x है, इधर प्लस इधर आएगा तो -2x + 1, ये इधर आएगा तो +6 = 0। जो इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस, जो माइनस प्लस, x² दोनों 0 हो गए, 0x + 7 = 0। ये जो है तो ये ax² + bx + c 0 प्रकार का है, इसीलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पास 0 है, लेकिन ये क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। a ≠ 0 अगर ना होगा, जैसे कि यहाँ पास ये शर्त है, तो a ≠ 0, तो मतलब ये क्या है, ये द्विघात समीकरण होगा। ये 0 है, द्विघात समीकरण है। ये 0 होता यहाँ तो ये द्विघात समीकरण ना होता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² - 2x = -2 या 3 - x 3 - x। ये दिया है सिंपल सा -2x, इसका गुणा होगा -6, माइनस माइनस +2x। हमें फिर से वही करना है, x² इधर प्लस इधर आएगा माइनस, ये माइनस का गुणा है तो ये प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, x² हो गया, ये -2x है, इधर प्लस में है, इधर आएगा -2x, माइनस है तो +6 = 0। x² -2x, ये प्लस इधर है माइनस, ये प्लस, x² -4x + 6 = 0। ये क्या है, ax² + bx + c = 0 प्रकार का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। प्रकार का है इसलिए द्विघात समीकरण है। देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन है x - 2 कोष्टक के अंदर है, फिर x + 1 है, फिर इक्वल टू x - 1 है, फिर x + 3 है, इस तरीके से। और ये जो मतलब ये एक समीकरण है, और इससे मतलब जैसे कि ये दिया है, क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ठीक, लिखा रहेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण कब होगा, जब x² + bx + c = 0 होगा, और a ≠ 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों गुणा करेंगे, जो x है दोनों में गुणा होगा, तो x² हो गया प्लस x हो गया, -2 है, -2x -2 इक्वल टू दोनों में गुणा होगा, x² + 3x
इधर होगा -x -3, इधर थोड़ी चमक रहा है, बट एक का गुणा होगा तो वही आएंगे, सिर्फ माइनस माइनस। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये दोनों एक्स हैं, -x -2 इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे +2x -3। यहाँ पर से माइनस और प्लस को ज़्यादा ध्यान देना होता है, बाकी क्वेश्चन वह सरल रहते हैं, सरल ही रहते हैं, बस माइनस क्वेश्चन जैसे माइनस प्लस का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x², ये तो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो है, जीरो आ जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अगर एक नंबर में आता है तो इतना करके हम लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, जैसे कि ऑप्शन में आता है -x, इधर प्लस में इधर आएगा -2x -2 +3, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा -3x +1 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ए में जीरो आ गया। और अगर कहीं कहीं लिखा रहता है जैसे कि अब जीरो हो गया, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा 3x -1, ये क्या है, एक तरीके से माइनस से गुणा करते हैं, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस। इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन लिखा है x -3। ठीक, -3 2x +1 इक्वल टू x +5। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और x + b x + c = 0 प्रकार का हमें बनाना है। इसका गुणा होगा 2x² + x, 2x² + x -6x -+-3, क्योंकि जब 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 ही आएगा। x² 2x + 5x। ठीक, अभी क्या करेंगे, 2x² इधर है, इधर से इधर लाएंगे -x², ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है। यहाँ पास क्या है कि जैसे घटेगा जुड़ेगा जो होता है तो यहाँ पास घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, ये घटेगा। ठीक, लेकिन चिन्ह आएगी बड़ी संख्या की 5x। इधर क्या है, प्लस में इधर आएगा तो -5x। ठीक, ये -3 = 0। तो ये हो जाएंगे x² माइनस 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 ही रहेंगे बट जुड़ जाएंगे, -3 = 0। ये क्या है कि ये ax² + bx + c = 0 प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। पांचवा क्वेश्चन। ठीक, जैसा कि इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सब क्वेश्चन सरल ही हैं, बस क्या है कि इसमें थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2x - 1 x -3 इक्वल टू x + 5 और x - 1। ये क्वेश्चन दिया है, इसे भी हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण चेक करना है या नहीं है। द्विघात समीकरण होगा 2x² फिर प्लस माइनस -6x -x +3। कभी हम लोग चौथा कर रहे थे क्योंकि थोड़ी सी सिमिलर जैसे दिखा है। ठीक है, 2 2 तो 2x², ये 2x है, x तो x का गुणा हुआ तो x²। ठीक, कुछ नहीं मतलब एक है। ठीक, 2x², इसका होगा -6x -x +3, इसका दोनों में गुणा होगा, हो जाएगा x² -x, ये हो जाएगा +5x -5। अब क्या करेंगे, x² जो है तो एक साइड करेंगे, x² 2x² -x², और ये क्या है, माइनस 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 ही रहेंगे, जुड़े आएंगे, -7x
इधर क्या है, इधर भी है, तो इधर -x है और ये +5x है, ये हो जाएगा +4x। घटेगा बड़ी चिन्ह के साथ, बड़ी चिन्ह आएगी, ठीक, क्योंकि ये सिंपल तरीके से घटाना है। लेकिन प्लस माइनस घटता है, लेकिन चिन्ह जो इसकी संख्या ज़्यादा रहती है उसकी आती है। जैसे कि यहाँ पास अगर -5 और ये x हो तो प्लस में, तो -4 आता है, लेकिन ये बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है, तो इसलिए +4 आया। ये आएगा इधर -4x +3, उधर प्लस आएगा, इधर माइनस, इधर आएगा +0। ठीक, क्या हो गया, x² माइनस रहेगा 11x +8, 5 3 8 = 0। ये भी क्या है, ax² + bx + c = 0 प्रकार का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, क्योंकि जो ax² + bx प्लस प्रकार का होता है वह द्विघात समीकरण होता है, a0 = 0 होना चाहिए, ये इसकी शर्तें हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। इसके हम जो इस तरीके से क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या है, x² + 3 x² + 3x भी डबल आई सतमा होगा ना, अभी छठवां देखे हम लोग। ठीक, छठवां देख चुके हैं, नहीं छठवां ही है। ठीक, छठवां है x² + 3x + 1 = x +1 हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, x² + 3x + 1 = यहाँ पास ये फार्मूला क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो यही फार्मूला लगाएंगे, x गया पे x² माइनस माइनस प्लस 2ab है तो 2ab तो 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब -2 का तो 2 × 4। इस तरीके से ये आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि प्लस माइनस में मैं क्या बोला कि ये माइनस है, ये माइनस है, इसलिए यहाँ पास क्या आएगा, माइनस है, क्योंकि यहाँ पास माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हमने क्या किया, फार्मूला में ही, जैसे कि ये माइनस वाला हमने फार्मूला ले लिया, तो x² - 2ab + b², तो a² - 2ab फिर प्लस b², इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, जो घातें ज़्यादा है, जैसे कि x² - x² + 3x, इधर माइनस है, इधर आएगा +4x + 1 - 4 = 0। ये क्या है, ये भी आ गया 0, अतः ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। 7, क्योंकि ये आ गया 7x - 3 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पास 0, यहाँ पास एक बार इसको लिखते हैं, क्या आएगा, 0x², इस तरीके से लिख सकते हैं, बट इतना भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पास लिखेंगे यह समीकरण ax² + bx + c = ≠ 0, जैसे कि c प्रकार का नहीं है, क्योंकि जैसे कि ये क्या है, a ≠ 0 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, a = 0 है। अतः ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं अपने अनुसार लिख रहा हूँ। ठीक, जैसे कि लिखा यही रहेगा कि ये समीकरण नहीं है, क्योंकि ये 0 जो है तो 0 आ गया, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे देखते हैं इसके और क्वेश्चन। आप लोग इसका एग्जाम्पल लगाइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आगे का मैं इसका वीडियो फिर बनाता रहूँगा, कैसा है वीडियो। फिर है 7वां, क्या है, x + 2 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ी लंबा होगा, क्योंकि इसमें क्यूब है। 2x x² - 1 इस तरीके का है। ठीक,
क्यूब का मतलब यहाँ पास फार्मूला लिख लेते हैं यहीं पास, क्योंकि यक्स का जो है तो ए का है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा ए क्यूब, ठीक, प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। यहाँ पास हमें फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, ए क्यूब है मतलब ए क्यूब लिख दिया, ठीक, प्लस 3a², एक बार ए में स्क्वायर एक बार बी में स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पास हम इसको रख के देखते हैं। ए की जगह पे एक्स है तो एक्स की पावर 3 प्लस 3 है, ठीक, 3 है, a² में क्या है एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर, बी में क्या है 2 तो 2, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, इतना हुआ, ठीक। फिर आ गया प्लस, प्लस का चिन्ह है, 3ab, 3 है, ए की जगह पे एक्स है प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 एक्स, ठीक। फिर क्या है प्लस बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब, जैसे 2 का क्यूब, क्योंकि बी की जगह पे 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से गुणा कैसे होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से ये हो गया, बराबर इसका गुणा होगा 2x क्यूब माइनस 2x, इतना आ गया x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, फिर प्लस 12x, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये क्या हो गए जुड़ जाएंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है तो सॉल्व हो गया। समीकरण जो हमारा है तो ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण, क्योंकि हमें दो घात ही ज्ञात करना था एक्स स्क्वायर प्लस बी, लेकिन ये क्या है समीकरण त्रिघात समीकरण, लेकिन एक जो समीकरण है बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हुआ है। और यहाँ पास किसी किसी जगह पे जैसे यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पास और करके हम इसको और लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसे लिखा जाता है जैसे कि यहाँ पास माइनस ना रहे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो जाता है तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमने माइनस के यहाँ पूरे मतलब गुणा कर दिया है, तो जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है तो सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और बचा, उसे भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन भी ट्रिपल आई, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी है प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पास क्यूब में क्या फार्मूला लगेगा 3 का लगेगा, ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक, इस तरीके से जो फार्मूला है तो लगता है, आप बताइए माइनस होगा या प्लस होगा लास्ट में। ठीक, क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर फार्मूला लगा देंगे बस। ए की जगह पे एक्स है तो एक्स क्यूब माइनस 3 है, ठीक, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे तो वही 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ए की जगह पे एक्स, इसके लिए 4, 4 3 12 एक्स माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, इसी तरीके से क्या है कि वो क्वेश्चन जो है तो बिल्कुल मतलब वही तरीका है क्वेश्चन का और वही फार्मूला है, बस माइनस बदल गया है, हो गया। अब हमें क्या करना है, ये भी त्रिघात ही होगा लेकिन सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 0, ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस
प्लस के साथ आएगा 2x² माइनस 13x प्लस 9। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास त्रिघात जो था वो 0 हो गया। हमें 0 इससे मतलब नहीं, हमें 0 ये ना होना चाहिए। लिखेंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का समीकरण है। इसीलिए द्विघात समीकरण है। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।